चुनावी तैयारियों को लेकर एआईसीसी द्वारा राजस्थान में लोकसभा स्तर पर लगाए गए ऑब्जर्वर अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचे और कांग्रेस पदाधिकारियों सहित विधानसभा चुनाव के दावेदारों से मुलाकात की। पार्टी का उद्देश्य विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनावों की भी तैयारी करना है। अलवर में लगाए गए ऑब्जर्वर हिम्मत सिंह पटेल, जो गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, वह भी गुरुवार को अलवर पहुंचे। यहां कटी घाटी स्थित एक मैरिज होम में उन्होंने अलवर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभाओं पर चर्चा की। इस दौरान उनके साथ पार्टी के जयपुर संभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश खंडेलवाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर पटेल ने कहा कि चुनावों से पहले यह एक औपचारिक मुलाकात रखी गई है। सभी कार्यकर्ताओं को गहलोत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान सभी 8 विधानसभाओं से आए विधानसभा चुनाव के दावेदारों से उन्होंने अलग अलग मुलाकात भी की। जा रहा है, उनकी टिकट भी कंफर्म ही मानी जा रही है कांग्रेस की तरफ से। ये सब मैं आपको बताया, तो ये तो सब पार्टी हाईकमांड का विषय है जी। और पार्टी हाईकमांड अपने उस पर चर्चा विचारणा करके जो निर्णय लेगा। हम लोग अभी यहाँ पर सबसे पहले हर असेंबली वाइज पार्टी का संगठन है, पार्टी के संगठन को मजबूताई मिले, ताकत मिले, कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार हो और एक ताकत से, एकजुटता से यहाँ पर इलेक्शन लड़ा जाए, उसको देखेंगे। और बाकी ये सब टिकटों की चीज़ें, ये चीज़ें पार्टी हाईकमांड अपने लेवल पर उसका विचार विमर्श करेगा, रिव्यू करेगा और जो निर्णय लेगा वो निर्णय सबको, नेतृत्व तो सबको यहाँ पर एक्सेप्ट करके सब चलेंगे। संगठन और कार्यकर्ता और प्रजालक्षी कार्यों पर ध्यान देंगे, केंद्रित करेंगे और कांग्रेस पार्टी 8 विधानसभा किस तरह से जीते उस रणनीति को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करके हमारा कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। सर, एक विधानसभा से लगभग 15-15, 20-20 दावेदार आते हैं, तो क्या क्राइटेरिया कुछ तय किया हुआ है इन चीज़ों को? देखो, आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की सोच और कांग्रेस पार्टी में बहुत फ्रीडम है। तो टिकट मांगने का हक और अधिकार सबको है, उसमें कोई ना नहीं रहती पार्टी की। टिकट मांगने का हक सबको है, लेकिन टिकट तो एक व्यक्ति को ही मिलती है, कैंडिडेट तो एक ही होता है। तो अल्टीमेटली सबकी बात यही है कि भाई जो भी है पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम सबके साथ मिलजुल कर, एकजुट होकर और हम सब कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। यहाँ एक विधानसभा से एक दर्जन से ज्यादा दावेदार पहुंचे। यहाँ पहुंची किशनगढ़ बास विधानसभा से कोट कासिम प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान ने भी अपना दावा रखा। दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? यहाँ किशनगढ़ बास से मैं दावेदारी कर रही हूँ और मैं मीटिंग में मुझे बुलाया गया, मैं आई हूँ और अगर सही तरीके से और सही व्यक्ति को देखकर टिकट दी गई तो मुझे लगता है टिकट मुझे मिलनी चाहिए। तो किस तरीके के आपने अपना दावा रखा है उनके आगे? दावा मैंने इसलिए रखा है कि सिटिंग प्रधान हूँ, महिलाओं के बीच रहती हूँ, जनमानस के बीच रहती हूँ, हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होती हूँ और आधी रात को भी कोई मुझे किसी कष्ट में बुलाए तो मैं उसके यहाँ चली जाती हूँ। यही है समाज में कि मैं सामाजिक हूँ। विशेष कोई एजेंडा आपका? विशेष कोई एजेंडा नहीं है। सिटिंग प्रधान हूँ तो अपने प्रधानी से ज्यादा काम मैं करना चाह रही हूँ और कर रही हूँ। और अगर जनमानस का सहयोग रहा और आशीर्वाद रहा और मैं एमएलए बन गई तो फिर मैं पूर्ण रूप से उनके बीच में रहूंगी। हम जानना चाहते हैं अंदर किस तरीके की बात होती है, वो क्या सवाल करते हैं? अभी मैं गई नहीं हूँ, जाऊंगी तो पता चलेगा और आने वाला कोई बताता नहीं है, क्योंकि ये बात तो एक अंतरंग बात होगी। इसके अलावा मुंडावर से ललित यादव ने कहा, पार्टी लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों को देखते हुए पार्टी काम कर रही है। उन्होंने कहा, आज राजस्थान में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं की देश भर में चर्चा है। साथ ही उन्होंने कहा, पार्टी सर्वे के आधार पर जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देगी। जरूर आए हुए हैं, किस तरीके की चर्चा चल रही है और किस तरीके का आप लोगों ने बात रखी है? लोकसभा के ऑब्जर्वर बुला के भेजे हैं। हमारी पार्टी विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव पर बड़ा मजबूती से फोकस किए हुए है। किसी भी तरीके से राजस्थान में कांग्रेस का राज बने। 5 साल में अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए इतने काम किए हैं कि राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा है कि इतने महत्वपूर्ण काम राजस्थान में हुए। निश्चित रूप से आने वाले वक्त में जिस तरीके की चर्चा पार्टी में हो रही है, लोगों के मन की आवाज़ निकल रही है, वापस से रिपीट राज कांग्रेस का हो रहा है। और आज जो चर्चाएं हुई हैं, हम लोग किस तरीके से मिलकर
एकजुट होकर के पार्टी को मजबूत कर सकते हैं और आने वाले वक्त में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी को चुनाव जिता करके देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार देश में बने और राजस्थान में दोबारा से कांग्रेस का राज स्थापित हो। इन सबको लेकर के आज चर्चा हुई है और निश्चित रूप से इन चर्चाओं से सार्थक परिणाम निकलेंगे। आने वाले वक्त में दोनों जगह कांग्रेस का राज स्थापित है। मुनावर से लिस्ट तो लंबी है, आप अपने आप को कैसे अलग साबित कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी ने तय किया है कि जो लोग चुनाव जीत रहे हैं सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद पार्टी में लगता है कि ललित चुनाव जीत रहा, तो मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सबको कहा ही है कि जो ग्रास रूट में मजबूत है, जिसका जनता में बोलबाला है, जनता जिसके लिए कहेगी पार्टी में चुनाव जीत रहा होगा, हम लोग उसको सिंबल दे के भेजेंगे। और निश्चित रूप से मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वक्त में पार्टी विश्वास इस बात पे करेगी कि जो जीतने वाले को टिकट देगी, तो मैं अपने आप को उस कॉलम में मानता हूँ, मुझे पार्टी विश्वास मेरे ऊपर करेगी। इस दौरान मुंडावर से ही पूर्व विधायक स्वर्गीय मेजर ओपी यादव की पत्नी कविता यादव भी पहुंची और उन्होंने अपनी टिकट की दावेदारी जताई। मैंने तो सिर्फ ये बोला है, जो मैं हर जगह बोलती हूँ कि जिताओ कैंडिडेट को जो है टिकट मिलनी चाहिए और हमारी सरकार रिपीट हो रही, इसलिए इसी इधर उधर नहीं, जो जीत रहा है उसको दे, हम सब उसका साथ। क्या आपको लगता है आपकी बातों पे गौर किया जाएगा? मेरी बात पे मेरे एज के अनुसार भी किया जाएगा, अनुभव के अनुसार भी किया जाएगा, और मैं जो बोलती हूँ बिल्कुल अंतर आत्मा की बात करती हूँ। सरकार हमारी आ रही है, बस प्रबल जो जीतने वाला है उसको टिकट मिलनी चाहिए। जैसे मैं 10 साल से बिल्कुल मेहनत कर रही हूँ, एक दिन भी दिन और रात में शायद दोनों गिने जाएं तो मेरे ख्याल है 10 का भी 20 हो जाएगा। जब मैंने बहुत सारी लंबी लिस्ट है, अपने आप को कैसे अलग मानते हैं आप? मैं अपनी दावेदारी करूंगी, क्योंकि एक तो मेजर साहब की सहानुभूति, एक ऊपर से कार्य मेरा, मैं बराबर लगातार 10 साल जिसने एक एक दिन मुंडावर के लिए और संगठन के लिए लगाया, मतलब सब ताकत लगाई है मैंने, तन मन धन सब कुछ संगठन को जीवित रखने के लिए। यहाँ पहुंचे अजीत यादव रोहताश चौधरी ने भी मुलाकात की। इसके अलावा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से नरेंद्र मीणा ने भी अपना दावा पेश किया, तो वहीं जोहरीलाल मीणा भी यहाँ पहुंचे। सर, आज किस मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है? कौन कौन लोग यहाँ आए, क्या है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर राजस्थान के अंदर हर लोकसभा क्षेत्र पर एक ऑब्जर्वर तय किया है एआईसीसी ने, और अभी रिसेंट 11 तारीख को जयपुर के अंदर मीटिंग थी, उसमें तय किया गया कि जितने भी ऑब्जर्वर तय किए हैं वो सब के सब अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं की पूरे विधानसभा की मीटिंगें लेंगे। उसी संदर्भ के अंदर आज हिम्मत सिंह पटेल, जो गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और अलवर के ऑब्जर्वर हैं, उन्होंने आकर यहाँ पर बैठक ली कार्यकर्ताओं की। 8 विधानसभा, अलवर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा थी, 8 विधानसभा की मीटिंग ली। उनके साथ ही जयपुर संभाग के पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश खंडेलवाल भी साथ आए और जिले के सभी नेता लोग यहाँ पर थे, और सभी ब्लॉक अध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, पीसीसी डेलीगेट्स और पीसीसी के पदाधिकारी सबने इस बैठक के अंदर भाग लिया। और श्री हिम्मत सिंह पटेल ने सब कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि आने वाले समय में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचानी है, और मेडिकल की स्कीम हो, चाहे रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन की स्कीम हो, और चाहे वृद्धों की पेंशन की स्कीम हो, सब जो अच्छी योजनाएं हैं उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए हम आम जन में जाएंगे। और 2023 और 24 के अंदर राजस्थान में 2023 में अशोक गहलोत के नेतृत्व में पुनः सरकार कांग्रेस की बने और 2024 में अलवर से कांग्रेस का लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो। इस प्रयास में पूरी कांग्रेस एकजुट कर लगेगी और निश्चित रूप से हम अशोक गहलोत की रीति नीति के आधार पर चुनाव जीत कर जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। एक्चुअली छात्र राजनीति से इस फील्ड में हूँ, तो मानसिकता और महत्वाकांक्षा भी है कि आगे बढ़ने की, क्योंकि पिछले 20 साल से शहर में भी राजनीति कर रहा हूँ और काउंसलर के रूप में अपने आप में स्थापित किया हुआ है, संगठन में सभी पदों पर रहा हूँ। अब चूंकि हमारे विधानसभा में विधायक जो हैं वो उम्र के पड़ाव पे पहुँच गए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि अब उनको छोड़ के हम नए किसी युवा को मौका दें। संगठन भी चाह रहा है और सत्ता भी चाह रही है कि भाई किसी ऐसे युवाओं को मौका दिया जाए जो राजनीति में परिपूर्ण हो और कार्य कर रहे हो। उसको देखते हुए मैंने भी एक प्रयास है जो इस बार कर रहा हूँ। पिछली बार आपने पिछली बार भी दावेदारी करी, क्या कारण था? मतलब पिछली बार हो सकता है कुछ खामियां रही हो और उस खामियां को इस बार हमने पूरी की है।
तो इस बार विश्वास भी है कि वो उनको पूर्ति करते हुए इस बार हमको पार्टी विचार करेगी और पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो सम्मान्य है। सुमन यादव बहरोड से दावेदारी कर रही हूँ अपनी विधानसभा सीट के लिए। बहरोड से 25 लगभग यूँ समझिए 28 साल हो गए मुझे राजनीति में काम करते हुए। बहरोड से प्रधान भी रही हूँ, बहरोड से जिला परिषद में भी रही हूँ, अलवर की जिलाध्यक्ष भी रही हूँ महिला कांग्रेस की, और पिछले करीब 20 साल से पीसीसी में काम कर रही हूँ। अभी मैं वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी हूँ और महिला आयोग की सदस्य भी हूँ। इतना लंबा अनुभव 28 साल से पार्टी के लिए काम कर रही हूँ मैं और लगातार काम कर रही हूँ। हमेशा ईमानदारी से पार्टी के लिए का साथ दिया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई टिकट नहीं मिला तो मैं ये सोचूं कि मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं और किसी को भी नहीं करने दूंगी, ऐसा नहीं किया। और अभी जो हालात हैं बहरोड के, मैं सोचती हूँ पूरे जिले में सबसे खराब हालात बहरोड के हैं। तो हमारे यहाँ जो चरम मुद्दा है भ्रष्टाचार का और अपराध की कानून व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है, आम आदमी बेहाल है, बदहाल है और किसी की भी जो सुनवाई नहीं हो रही है। उसके लिए हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा कि हमारा जो चुनाव का आने वाला टाइम होगा उसमें हम यही रखेंगे, एक तो पहली कि भाई भ्रष्टाचार मुक्त हो बहरोड अपराध से मुक्त हो, शांति का जीवन जी सकें। खास तौर से मैं एक महिला हूँ तो मेरी बहनें, हमारी बेटियाँ, बहुएं वो मतलब बिल्कुल बेफिक्र होकर घर से बाहर जा सकें, काम कर सकें। और युवाओं को एक रोजगार भी बड़ा मुद्दा है, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, पर है कि रोजगार जो एक बड़ी जलाया था कि शायद बहरोड होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं हम अभी भी पिछड़े हुए हैं, तो वो भी एक हमारा मुद्दा है। बहरोड की राजनीति में, क्योंकि बहुत अलग टाइप की राजनीति है बहरोड में, एक महिला होने के नाते आप अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश कर पाएंगे? हाँ, नहीं मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तो बल्कि कहती हूँ मैं और अच्छी बात है, क्योंकि एक महिला होना, मैं बहरोड की पहली महिला प्रधान रही हूँ। तो जब मैं महिला प्रधान के रूप में मैं काम करती थी तो महिलाएं बेफिक्र होकर मेरे पास आती थी, अपनी सारी समस्याएं वो बताती थी, जैसे भी हो खुल के बात करती थी और मैंने भी बड़े अच्छे से काम किया, यादगार पीरियड रहा मेरा। और मैं ये मानती हूँ कि महिला अगर एमएलए होती है वहाँ से तो ये एक बहरोड के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि महिलाएं वो सब नहीं करेंगी जो कि एक पुरुष कर पाया आज। तो किस तरीके का आपने अपना प्रेजेंटेशन या बात रखी है या प्रेक्षक के सामने रखी है? नहीं, अभी नंबर आया नहीं, मिलेंगे तो बताएंगे उनको। क्या रखना चाहेंगे अपनी बात? भाई मैं कहना चाहूँगा कि अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का माहौल ठीक बन रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी और राहुल गांधी जी के प्रयासों से पार्टी हमारी राजस्थान प्रदेश में संगठित है और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नजर आ रहा है। आम आदमी को जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो लाभ मिल रहा है हर पायदान पे, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी रिवाइव होने के पायदान पे है। और जहाँ तक मेरी बात है, आप सब जानते हो कि मैं कांग्रेस पार्टी का 30 साल से पुराना कार्यकर्ता हूँ और हम पहले कांग्रेस से चुनाव भी लड़े, हार गए थे। उसके बाद हम प्रधान भी रहे बहरोड के, तो जिला प्रमुख भी रहे और वर्तमान में वहाँ बहरोड में प्रधान का काम देख रहे हैं। विकास कार्यों की बात है, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की बात है और सुबह से लेकर शाम तक हरी में, बीमारी में, खुशी में, गमी में, लोगों के बीच में विकास कार्यों को लेकर के आज हम इलाके में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमने कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा है जिसमें पंचायत समिति प्रधान कोटि से विकास के कार्य नहीं करवाए हों और करीब 8-10 करोड़ रुपए का बजट अब तक हमने 1.5 साल में लगाया है। और उसके साथ ही हमने ईमानदारी से, हमारे ऊपर कोई राजनीति में इतना लंबा समय हो गया, कोई हमारे ऊपर कोई चाय का भी आरोप नहीं लगा सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि जनता जानती है इस बात को कि बहरोड में कांग्रेस के पर्याय के रूप में कौन काम कर रहा है, कांग्रेस पार्टी को किसने वहाँ पे जिंदा रख रखा है, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए कौन आदमी वहाँ पे जूझ रहा है। इन सब बातों का सही बात यह है कि अशोक गहलोत साहब ने इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, लेकिन ये निर्दलीय विधायकों ने वहाँ पर पार्टी को काफ़ी आहत कर रखा है, नुकसान पहुँचा रखा है और उनके भ्रष्टाचार और उनके आपराधिक प्रवृत्ति के कारण से कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ है। और मैं चुनाव लड़ने का कारण भी यही था प्रधान का कि इलाके में कांग्रेस को जिंदा रखें, इलाके से भ्रष्टाचार को भगाएं, इलाके से अपराध का कैसे खात्मा हो, इन मुद्दों को लेकर के जिले की लड़ाई लड़ी हमने, नहरों के पानी की लड़ाई लड़ी हमने और बेरोजगारी
के खिलाफ में स्थानीय उद्योगों में लोगों को रोजगार मिले, उस सब मुद्दों को लेकर के मैं प्रयासरत हूँ और जनता इस बात को बखूबी से जानती है। मेरे बारे में आपने मेरे को मौका दिया, धन्यवाद। इसके अलावा बहरोड से आरसी यादव, बस्तीराम यादव, प्रधान सुमन यादव, रामगढ़ से साफिया जुबेर खान, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित अन्य कांग्रेस नेता भी यहां मौजूद थे। वहीं अलवर शहर से श्वेता सैनी, अजय अग्रवाल, योगेश प्रधान, नीलेश खंडेलवाल, कृष्ण कुमार खंडेलवाल ने भी अपनी दावेदारी जताई। मीडिया से बातचीत करते हुए पटेल ने दावा किया कि गहलोत सरकार की चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर सरकार रिपीट होगी और अलवर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने कहा पार्टी सर्वे के आधार पर जिताऊ प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारेगी और उनका जनाधार कैसा है उस पर भी सर्वे करवाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि गहलोत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हर वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं हुआ जो राजस्थान में हुआ, जिसके दम पर राजस्थान में इतिहास रचा जाएगा और सरकार रिपीट होगी।